अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज सिंपल हुप्स इनटू फैंसी हुप। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में ये तीन तरह की जो है तीन हुप्स हैं, सेम डिज़ाइन है, सिंपल सी हैं। लुक वाइज तो ये सिंपल है लेकिन ये है बहुत हाई क्वालिटी की चीज़, आउट क्लास चीज़ है। ये देखो स्टेनलेस स्टील पर है, इसकी शाइनिंग आप चेक करो, इसके लॉक को आप चेक करो, बहुत हाई क्वालिटी चीज़ है। लेकिन ये जो है मेरे पास तीनों सेम कैसे हैं मैं ये आपको बता दूँ। देखो इसकी शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त है, इसका लॉक कितने अच्छे हैं। ये बहुत लोकल वाली चीज़ नहीं है, फैंसी बहुत हाई क्वालिटी की ये ब्रांडेड चीज़ है और स्टेनलेस स्टील पर है। बट ये मेरे पास तीनों सेम कैसे आई, ये मैं अपना जो स्टॉक सेल करने के लिए बाय करती हूँ तो उस स्टॉक में मेरे पास ये तीन सेम डिज़ाइन आई थी। बट मैं सेल इसको करूँगी तो हमारी आवाम जो है वो लुक पर जाती है तो इनको लुक फैंसी नज़र नहीं आएगा, सिंपल सी ही कहलाएंगी देखने में। तो इसलिए मुझे लगा कि इसकी प्राइस नहीं आएगी तो मैं इनको कुछ फैंसी लुक दे दूँ। तो फैंसी इनको तीनों को डिफरेंट डिज़ाइन में बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ कि तीनों में मैं डिफरेंट डिज़ाइन बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो तीनों के लिए मटीरियल जो रिक्वायर्ड है इन तीनों के लिए, तो सबसे पहले ये तीनों का मटीरियल मैं साथ में ही शो करवा रही हूँ। ये तीन लड़ी जो है मैंने पर्ल्स की आप लोगों को शो करवा रही हूँ। यहाँ पर मैं तीन डिफरेंट साइज़ में पर्ल्स की हमें बीड्स ले लेने हैं। ये राइनस्टोन चेन है, ये लेनी है, डायमंड चेन भी कुछ लोग इसे कहते हैं, राइनस्टोन चेन इसका नेम है। और हुप्स तो लेनी ही है, वो बेस है ऑब्वियसली। और वायर लेना है जिसके थ्रू हम वायर की हेल्प से ही इनको अटैच करेंगे। तो चलते हैं डिज़ाइन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ली है राइनस्टोन चेन वाली, आपको हुप्स के बनाने का तरीका बताती हूँ। और ये बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने वायर लिया है, वायर का एक कॉर्नर जो है उसको राउंड कर दिया है, अच्छे से फिट कर देना है इसको प्लास की हेल्प से। प्लास की हेल्प से इसको टाइट करना ताकि ये मूव ना हो अपनी जगह से। लेकिन फिर भी ये जो है मूव कर रहा था क्योंकि ये जो है हुप्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी की, कि स्लिपरी है और स्लिप भी कर रही थी वायर बार बार उस पर से। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर वायर जो है इसको पहले सबसे अच्छे से फिट कर लिया। फिर राइनस्टोन चेन लेने के बाद वायर के साथ पहला जो इसका डायमंड है उसके गैप है सेंटर में, उसके ऊपर से वायर को लेकर 2-3 राउंड लेने हैं, अच्छे से इसको टाइट करना है। क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट और बिल्कुल एंड में हमने अच्छे से टाइट करना होता है ताकि दोनों ही सिरों से, दोनों ही कॉर्नर से ये खुले ना। वायर को खींच लेना है प्लास की हेल्प से, ग्रिप नहीं हो रही थी मेरे हाथ से इसलिए प्लास की हेल्प से खींचा है। अच्छा अब क्या करना है, हमने राउंड राउंड लेनी है राइनस्टोन चेन को और ऊपर से वायर को लेते हुए हमें इसको फिट करते जाना है साथ साथ में। तो देखें अब ये ऐसे कर लिया है, जूम करके आपको शो करवा रही हूँ मैं। एक कॉर्नर पे हमने ली है राइनस्टोन चेन है और एक कॉर्नर पे हमारा वायर है। तो देखिए राइनस्टोन चेन को मैंने बैक साइड से हुप की राउंड लेकर पूरा इसको घुमा के उस एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ लिया है और उसके ऊपर से देखिए मैं वायर ले रही हूँ, जूम करके इसीलिए मैं शो करवा रही हूँ और स्लो भी आपको शो करवा रही हूँ, फास्ट नहीं कि मैंने वीडियो, ताकि क्लियरली आप देख सकते हो कि देखिए यूँ ले रही हूँ मैं राइनस्टोन चेन को, फिर उसके ऊपर से वायर ले रही हूँ। तो इस तरह से एक साइड में हमेशा ही ऐसे रहेगा कि वायर होगा एक साइड और एक साइड होगी डायमंड की चेन। तो वायर देखिए राइनस्टोन चेन को जो मैं इस तरह से राउंड लेके एक तरफ लेती हूँ तो दूसरी साइड से उसके ऊपर से वायर को मैं दूसरी साइड अपोजिट साइड लेकर आती हूँ। तो ये चेन डायमंड चेन इस तरफ है, आप देखें वायर उस तरफ है। अब मैं डायमंड चेन को हुप्स के ऊपर से इस तरफ लेकर आ रही हूँ तो वायर को चेन के ही ऊपर से लेकर आना है ताकि वो चेन को फिट करते हुए दूसरी साइड जाता है। तो चेन इस तरह अपनी जगह पर फिट हो जाती है। तो इस तरह कुछ लोग पता है क्या करते हैं, आपको वीडियो ऐसी देखने के लिए काफ़ी मिलेंगी जिसमें आप लोगों को ये दिखाया जाता है कि स्टार्ट में वायर से बस चेन को अटैच कर लिया, फिर राउंड 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 लेकर पूरी जो है हुप्स के ऊपर लपेटते हैं और एंड में जाके बस वो टाइट कर देते हैं। तो ऐसे करने से मैंने भी ट्राई किया था, बिल्कुल भी सही नहीं होता। ऐसा आप लोग भी ट्राई करके देखना, ये नहीं होगा। सिर्फ आप स्टार्ट में और एंड में चेन फिट हो जाएगी, बाकी पूरी चेन लूज़ होकर निकलती जाती है। तो वायर को ऊपर से अटैच करना लाजमी है। लोग ये बता नहीं रहे होते डिटेल में, इस तरह शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देते हैं लोग और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बड़ा इजी प्रोसेस है। इस तरह से बस आपने स्टार्ट में वायर अटैच करना है और एंड में करना है, बाकी पूरी चेन को हुप्स के साइड में राउंड राउंड करते जाना है, हुप्स तैयार हो जाएगी। ऐसे नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इजी प्रोसेस है। ये जो मैं बता रही हूँ अभी वीडियो बनाते हुए थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि साथ में कैमरा होता है, हमें जो है मोबाइल में देखना पड़ रहा होता है।
तो मुश्किल थोड़ी होती है। देखें कंप्लीट हो गई है। इस तरह से करते हुए मैंने जो है हाफ़ आपको कंप्लीट करके शो करवाई है। इस तरह कंटिन्यू करते करते मुझे ये पूरी कंप्लीट मैं कर लूँगी। और बहुत ईजी प्रोसेस से ये बनी है। ये थोड़ा सा टफ़ इसलिए लग रहा था कि कैमरे के सामने आप लोगों को लग रहा होगा देखकर। तो देखें ये जो है अभी एक हो गई है रेडी, और इसी तरह से दूसरी को भी हमें रेडी कर लेना है। और ये हो गई बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है। देखें दोनों ही साइड से जो है ये डायमंड चेन पूरी इसको कवर कर गई है। हुप्स को कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ऐसे ही करते हुए आपको बना लेनी है। बहुत इजी है, आप ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, डिज़ाइन नंबर 2 की तरफ। तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पर पर्ल साइज़ जो मैंने आपको शो करवाई थी, 3 साइज़ शो करवाई थी ना। तो यहाँ पर सबसे जो छोटी वाली साइज़ थी ना, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के पर्ल्स के बीड्स थे, वो मैंने लिए हैं। और मैंने वायर लिया है और हुप लिया है यहाँ पर, ठीक है। हुप तो हर किसी में बेस है और वायर भी हर किसी के लिए मस्ट है, क्योंकि उसी को वायर की ही हेल्प से सब कुछ होगा। मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट होता रहता है, लेकिन वायर मस्ट होता है हर चीज़ में। और यहाँ पर इस तरह से आपने वायर को हुप्स के साथ स्टार्ट में फ़िट कर दिया है। जो हमेशा मैं बताती हूँ कि वो तो एक सिरा तो आपने फ़िट करना ही होता है, प्लास की हेल्प से भी टाइट करना है। इसके बाद वायर लिया है, वायर में सारे बीड्स मैंने फिल कर इसमें ले लिए हैं एक वायर में, जैसे एक लड़ी बना ली है वायर के साथ। और फिर उसको ही राउंड राउंड करती जा रही हूँ मैं। एक सिरे को मैंने टाइटली होल्ड करके रखा है ताकि वो घूमने लग जाता था फिर वायर, तो कॉर्नर से इसको टाइटली मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। और इस तरह से ये जो बल्स के थ्रू फिल हुआ हुआ ये वायर है, ये पूरा राउंड राउंड मैंने लेते जाना है। और ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें लगता होगा टफ़, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं 5 मिनट का काम ना 15 मिनट में फिर हो रहा होता है वीडियो बनाते हुए। तो ये थोड़ा आप लोगों को देख के लग रहा था होता है कि बहुत मुश्किल, लेकिन होता बहुत इजी प्रोसेस है। आप एक बनाएंगे तो दूसरी तो फ़ौरन ही बन जाती है, एक चीज़ प्रैक्टिस में भी आ जाती है। देखें इस तरह से ये हो गया है। अब मैंने फिर से जो यहाँ तक जितना फिल किए थे बीड्स वो सारे राउंड राउंड करके मैंने इसके ऊपर लपेट दिए हैं, हुप को कवर कर दिया है इससे। अब जो वायर बाकी बचा हुआ है उसमें भी मैंने इसी तरह से करना है, क्योंकि पूरी हुप्स हमें कंप्लीट रेडी करनी है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके ही फिल करना है, वरना हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर बाकी भी इस तरह कंप्लीट कर ली मैंने। अच्छा, इसको जो है मैंने थोड़ा सा खुला खुला सा छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे हुप्स को शो करवाना था। जो ये हुप्स नज़र आ रही है ना सिल्वर कलर की, इसकी शाइनिंग इतनी अच्छी थी कि मैंने फिर इसको जो है स्प्रिंग को इस तरह आप चाहो तो फिट भी बना सकते हो। अगर आपको हुप शो करवानी है तो आप थोड़ा सा लूज़ में कर सकते हो। इस तरह से दूसरी वाली भी आपने रेडी कर लेनी है। ये हो गई हैं दोनों हुप्स रेडी। अच्छा, कॉर्नर पे लॉक के बंद करने की जगह पर मैंने थोड़ा गैप छोड़ा है, इसलिए कि वो लॉक थोड़ा फिट है तो उसे हमें जो है ग्रिप नहीं होती, वरना हुक को पकड़ के ही लॉक खोलना पड़ता है। तो इस तरह करते हुए आपने दोनों ही डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, आप भी ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी। और आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, चाहे आप बच्चे हैं या बड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हैं। दोनों ही के लिए फ़ायदे वाली बात है, बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। डिज़ाइन नंबर 3 पर अब हम चलते हैं। अब डिज़ाइन नंबर 3 के लिए हमने लेने हैं दो पर्ल साइज़ जो हमने छोड़े थे। स्मॉल वाला तो सबसे पहले हमने ये वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमने मीडियम साइज़ और बिग साइज़, जो 3 साइज़ थे उसमें से मैं बता रही हूँ कि जो मीडियम वाला और जो बिग वाली लड़ी थी वो लेनी है हमने। तो इन दोनों को ही मिलाते हुए मैं बना रही हूँ। अच्छा, इस तरह से मैं बना रही हूँ ना, जो अभी वीडियो बनाऊँगी ऐसे ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि 2 पर्ल ही लें, आप कोई भी एक पर्ल का बीड और एक क्रिस्टल का बीड भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है अपने चैनल पर, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर देखना। देखें इस तरह से स्टार्ट हमेशा हर हुप का लेना ही है। वायर को 2-3 राउंड अच्छे से करके फिट करना है, प्लास की हेल्प से बिल्कुल प्रेस कर देना है ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए, अपनी जगह से मूव ना करे और खुले भी ना। फिर लेना है हमें ये स्टेप, तो हमेशा आप सबको पता है कि किस तरह से होता है। एक बीड लेती हूँ मैं, उसके साथ एक राउंड लेती हूँ, इसके बाद मैं एक राउंड जो है आप देखते जाएं, ये मैं करती जा रही हूँ। एक मैंने राउंड ले लिया है। इसके बाद कुछ लोग डायरेक्ट लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ से मैंने ये खाली राउंड लिया ना, उसको मैंने फ़िट किया है, जो ऑलरेडी एक बीड लगाया उसको फ़िट करने के लिए एक खाली राउंड लिया है। लोग ऐसा नहीं करते, लोग हर राउंड के साथ एक बीड ले लेकर
घुमाते जाते हैं वायर को, तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ये पायदार होता है और फिट होता होगा। मैं इस तरह करती हूँ कि मैं एक राउंड लेती हूँ, बीट के साथ राउंड हुक की पार करवाती हूँ राउंड लेकर, फिर एक खाली वायर लेती हूँ, फिर मैंने देखें अब स्मॉल साइज़ का बीट लिया है। अब आप देखें, मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ से मैंने बीट के साथ जो लिया ना, ये ऐसे इसको घुमाया है, हुक की दूसरी साइड से ले लिया, फिर मैंने अभी खाली वायर को ऐसे लिया, इसमें कोई मैंने बीड नहीं लिया और खाली वायर को मैंने इस तरह से लिया। अब मैं फिर से बिग साइज़ का बीड ले रही हूँ और फिर से मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी कलर के बीड्स ले सकते हैं, कोई भी साइज़ का बीड्स ले सकते हैं, और पर्ल भी लाजमी ज़रूरी नहीं है, 2 क्रिस्टल के डिफरेंट डिफरेंट कलर के बीड्स भी ले सकते हैं, और 2 आप जो है एक पर्ल का बीड्स एक क्रिस्टल का बीड्स तरह से भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपने ये प्रोसेस को देखें करते जाना है, और ये हो गई है हाफ हुप रेडी। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने पूरा ही ये कंप्लीट कर लेनी है। हुप कितनी खूबसूरत की शाइनिंग, देखो हुप्स की शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त है, हाई क्वालिटी की चीज़ है, और ये बनने के बाद और अच्छी लग रही है। इस तरह से मैंने प्रोसेस को फॉलो करते हुए दोनों ही रेडी कर लिए। देखें इस पर भी मैंने कॉर्नर पर लॉक के करीब मैंने जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि इसका लॉक फिट है, और जब ये लॉक हम ओपन करके पहनने लगते हैं तो हुप पर ही हमें होल्ड करके ग्रिप अपने हाथों की देनी पड़ती है, क्योंकि बीड्स यहाँ पर होते हैं। तो बीड्स मैं कॉर्नर तक ले रही थी, लेकिन वो मसला कर रहे थे कि वो जो है ग्रिप नहीं बन रही थी, इसलिए मसला पहनने वाले को आएगा, तो मैंने ये फिर जो है एंड तक नहीं लिए। बाकी मेरी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।